सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का इतिहास विषय का पाठ 5 शासक और इमारतें का आगे का प्रकरण क्षेत्र व साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा कई तरह की इमारतें उनका निर्माण करवाया गया। उनमें से कुछ इमारतें आराम विराम की जगह थी, जैसे किले, मकबरे, महल। ये गैर धार्मिक इमारतें थी और वो राजा के उपयोग के लिए होती थी। और दूसरी इमारतें उन्होंने बनवाई मंदिर, मस्जिद, कुएं, बाजार, ये सब जनता के लिए, और ये ज़्यादातर धार्मिक इमारतें कहलाती थी। फिर हमने पढ़ा कि निर्माण कार्य और उनमें प्रयुक्त निर्माण शैलियों के बारे में, जिसमें से प्रमुख थी ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण प्रणाली। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इस शैली का प्रयोग घरों में, भवनों में, खिड़कियों, झरोखों के अलावा मंदिर, मस्जिद, मकबरों, कुओं और बावड़ियों में भी इसका प्रयोग किया गया। इस समय तक कुछ इमारतें ईंट और पत्थरों की ही बनी होती थी और धीरे धीरे अब सीमेंट, कंक्रीट, इनसे भी निर्माण है वो सरलता से और तेज़ी से होने लगा था। इसके बाद हमने पढ़ा कि 8वीं से 11वीं शताब्दी में कई विशाल, भव्य और अलंकृत मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें राजराजेश्वरम मंदिर था, कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में और वहाँ के शासकों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि मंदिरों को ही निशाना क्यों बनवाया गया। 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर बनवाया था। उसने क्या किया कि उसने प्राचीन शासकों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों से कई मूर्तियां जब्त की और उन मूर्तियों को अपने मंदिर में स्थापित करवाई। और उसी तरह ही गजनी के सुल्तान ने भी ऐसा ही किया। गजनी का सुल्तान महमूद, उसने भारत के राजाओं के मंदिरों को ध्वस्त किया, भारत के राजाओं को लूटा और यहाँ की धन संपदा को अपने साथ गजनी ले गया। तो इस तरह से हमने मध्य युग में देखा कि ज़्यादातर जो शासक थे वो अपने सैनिक बल और सफलता का प्रदर्शन मंदिरों को लूटकर उन पर आक्रमण करके करते थे। तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि बाग, मकबरे और किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला अब और जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां, जहां साहित्य कला और वास्तुकला में ये व्यक्तिगत रुचि लेते थे। और अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने में अपनी रुचि का वर्णन भी किया है। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में उपस्थित थे। अहाता होता है बरामदा। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन भी किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ही ये बाग 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को हम कश्मीर, आगरा और दिल्ली में देख सकते हैं, जिन्हें जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो ये देखो कि यहाँ 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है पहला चित्र जो मुग़ल 4 बाग हुमायूं के मकबरे में बना हुआ है और दिल्ली में है। इसमें देखो ये इस तरह से होते हैं कि ये 4 बराबर भागों में इस तरह से यहाँ पर बाग होते हैं और ये बीच में एक अहाता, और इस तरह से यहाँ से चारों तरफ से एक दूसरे को काटती हुई कृत्रिम नहरें बनाई होती हैं। ऐसे ही ये कश्मीर में है जो बाग शालीमार बाग है। इसमें सीढ़ीदार बाग था, तो इसमें से ये इस तरह से नहर जाती है और ये एक सीढ़ी, फिर इसके ऊपर जाओ थोड़ी दूसरी सीढ़ी, इस तरह से ये सीढ़ीदार बाग था जो 1620 और 1634 में बनवाया गया था। इसके बाद आगे देखो, इधर एक चित्र और है। ये है काबुल में 4 बाग की खाका बनाते हुए का चित्र बना हुआ है। ये चित्र बना था 1590 में। इसमें ये देखिए कि कैसे रास्ते पर एक दूसरे को नहर है वो काट रही है, एक इधर से और एक इधर से, है ना। तो 4 बाग योजना की ये विशेषता बनाती है। तो इस तरह से ये मुगलों द्वारा यहाँ 4 बाग बनाए जाते थे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम कि अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए।
इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसे पिश्तक कहा जाता था, वो मुग़ल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था और इसका निर्माण 8 स्वर्गों यानी कि हस्त विहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष था यानी एक सेंटर में कमरा था और ये बाकी 8 कमरों से ये घिरा हुआ होता था। और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। तो ये देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है हुमायूं का मकबरा, जो कि 1562 व 1571 के बीच में बनाया गया था। और इसमें देखो ये आपको यहाँ भी नहरें इस तरह से कटती हुई दिखाई दे रही हैं, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुग़ल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। अनवरत मतलब लगातार। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। यानी कि शाहजहाँ के द्वारा आगरा और दिल्ली में दीवाने खास और दीवाने आम इस तरह की 2 इमारतें बनाई जाती थी। जिसे दीवाने खास में तो वो अपने मंत्रियों और कर्मचारियों के साथ बैठकें करता था, विचार विमर्श करता था, और दीवाने आम में आम सभा होती थी जिसमें वो प्रजा की समस्याएं सुना करते थे। तो इस तरह से इनकी योजनाएं बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। यानी बाहर जो विशाल आंगन बरामदा होता था उसमें 40 खंभे होते थे। तो ये देखो आपको यहाँ एक ये चित्र भी दिखाया जा रहा है जो कि ये दिल्ली के अंदर है। और इसमें देखो आप ये दीवाने आम में सिंहासन है और इसके ऊपर ये छज्जा दिखाई दे रहा है और इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। इसके बाद देखो आगे कि शाहजहाँ के जो सभा भवन है ये विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय वो किबला कहते थे। और किबला होता है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि नमाज के दौरान जो मुसलमानों के सामने की दिशा वो क्या करते थे कि काबुल की तरफ मुँह कर कर मक्का की तरफ मुँह कर कर बैठते थे। तो उसे किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। तो इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। ये हमने इससे भी पहले पढ़ा है कि मंदिरों में हमने पढ़ा था, राजराजेश्वरम मंदिर में भी, कि उसके राजा ने अपना नाम भगवान के नाम पर ही रखा था। तो शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई। पितरादूरा देखो क्या होता है कि पितरादूरा है वो उत्कीर्ण संगमरमर होता है, यानी कि बलुआ पत्थर पर रंगीन और ठोस पत्थरों को दबा दबा कर बनाए जाते थे। सुंदर और अलंकृत नमूने होते थे। तो यानी कि पत्थर के ऊपर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे यहाँ जो महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं लाख की, उसके ऊपर नग को हम दबाती हैं ना, तो इसी तरह से इनमें भी क्या है, पत्थरों के ऊपर ठोस रंगीन नगों को, पत्थरों को जो दबा दबा कर बनाया जाता था, तो उसे कहते थे पितरादूरा। तो उसके जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का जो संगीत है वो आक्रामक होता है और वो जानवरों को भी शांत कर देता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न प्रकार के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। यानी उसका जो सिंहासन था वो इस तरह से सार्वजनिक सभा बनाई जाती थी, उस सिंहासन को ऐसे बनाया जाता था
कि उससे ये था लोगों के साथ वो समान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा में थी। कहाँ थी उसकी? आगरा में। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया। यानी आगरा के अंदर जो खास थे राजा के अभिजात वर्ग वगैरह, उन्होंने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया ताकि उनको पानी की जो उपलब्धता है, पानी है, वो आसानी से प्राप्त हो सके। और इनका निर्माण 4 बाग रचना के समान ही औपचारिक बागों के रूप में किया गया था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? नदी तट बाग, यानी नदी के किनारे बाग। तो इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास जो बाग थे उस बिल्कुल उसके किनारों पर होते थे। तो इस तरह से देखो कि आगरा के अंदर जो उनके विशिष्ट वर्ग थे शाहजहाँ के, उन्होंने अपने यमुना नदी के किनारे शहरों को बसाया। इसके बाद आगे देखिए कि शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल, यह हमारे भारत में आगरा के अंदर बना हुआ है और 7 आश्चर्यों में से, संसार के 7 आश्चर्यों में से एक भी है, जिन्हें हम 7 वंडर के नाम से जानते हैं। उनमें से एक है ताजमहल और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। तो इसकी जो ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना को अपनाया गया। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग है वो उसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। और दिल्ली में शाहजहानाबाद में जो उसने नया शहर बनवाया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो देखो कि जो शाहजहानाबाद में शाही महल था वो तो नदी पर था, और आगरा में जो उनका महल था या जो ताजमहल था वो नदी पर स्थित ना होकर के नदी के किनारे पर स्थित था, तो साइड दूसरी तरफ स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी की तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो देखो पहले हम यहाँ ये पहले ताजमहल देख लेते हैं। तो ये देखो कि आगरा में स्थित है और किस तरह से यहाँ पर ताजमहल है, और ताजमहल के इधर इस तरफ ये देखो इस तरह से ये कृत्रिम नहर बना करके, और ये यहाँ पर 4 बाग बनाए गए हैं, और ये नदी तट पर ना होकर के नदी से थोड़ी दूर थे, नदी पर स्थित नहीं थे। इसके बाद देखिए कि यहाँ आपको 2 चित्र और दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो चित्र है ऊपर, चित्र नंबर 14, ये है ताजमहल का। यहाँ पर ताजमहल है और ये ऐसे यमुना नदी है, और इसके आसपास में ये देखो ये सारे बाग हैं, इधर और इधर दोनों तरफ। तो इन्हें नदी तट बाग शहर बताया गया। और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे यमुना नदी के दोनों तटों पर बाग महल स्थित हैं, और इनके बाईं तरफ है ताजमहल। ठीक है, और नीचे है ये इस चित्र नंबर 15 में ये है दिल्ली के शाहजहानाबाद की, इसका नक्शा है ये देखो। और जो इसमें शाही महल था वो इसी नदी के तट पर ही स्थित था यहाँ पर। अब देखो कि हमें दिखाई दे रहा है कि शाहजहानाबाद कितना घना बसा हुआ शहर है। इसमें ये मुख्य मार्ग है, यहाँ के ये कई बाग हैं, इधर मस्जिद, लाल किला, इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखिए कि क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए कि विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ा था। यानी कि जो विजयनगर में जो राजा थे उनकी जो गजशालाएं थी जैसे बीजापुर में और गोलकुंडा में, और उनके ऊपर जो
गजशालाओं के ऊपर इन सल्तनतों की जो वास्तुकलात्मक शैली थी उसका भी असर पड़ा। ऐसे ही एक उदाहरण और है, मथुरा के निकट स्थित वृंदावन के अंदर जो मंदिर बने, उन मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुग़ल महलों से बहुत ही मिलती जुलती थी। तो देखो कि किस तरह से इनका जो एक क्षेत्र की परंपराएं हैं वो दूसरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालती हैं। अभी हम ये वृंदावन वाला चित्र देख लेते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि ये है वृंदावन में गोविंद महादेव के मंदिर का अंदर का हिस्सा। तो ये 1590 में बना और इस मंदिर का निर्माण भी लाल बलुआ पत्थरों से ही हुआ था। अब इस मंदिर के अंदर देखो आप, इसमें कि इसमें 2 मेहराब दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हमने उसमें भी पढ़ा था अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति में कि ये होते हैं मेहराब, है ना। और ये इसीलिए है, इनसे जो इसके भीतर की ये ऊपर वाली छत है इसका निर्माण किया गया। और वास्तुकला की जो ये शैली थी ये हम उत्तर पूर्वी ईरान से यानी खुरासान से आई थी और इसका प्रयोग फतेहपुर सीकरी में मुग़लों द्वारा किया गया था और उसी का ही प्रभाव हमें वृंदावन के गोविंद देव महादेव मंदिर पर भी दिखाई देता है। इसके बाद देखो आगे कि इन विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था। इससे कलात्मक रूपों और कलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। मुग़ल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। कैसे कि मुग़लों ने क्या किया, जब उन्होंने अपना भवनों का निर्माण करवाया तो उस समय जो उनकी उस क्षेत्र में, उस शहर में, उस स्थान पर जो वास्तुकला चलती थी, लोक शैली, उसको भी उन्होंने अपने भवनों के निर्माण में प्रयोग किया। तो इसके लिए देखिए उदाहरण देखिए कि बंगाल में स्थानीय शासकों ने जो छप्पर की झोंपड़ी होती थी उस झोंपड़ी के समान दिखने वाली छतों का निर्माण भी करवाया। और मुग़लों को यह है जिसे हम बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। तो हम यहाँ चित्र देख लेते हैं, 2 चित्र हैं आपको, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों चित्र। ये है 2 चाला पद्धति और मुग़लों ने इसका चौचाला में यानी चारों तरफ इसका इस तरह से अपने निर्माण शैली में इसका प्रयोग किया गया। तो इस तरह से मुग़लों ने जो स्थानीय कला थी वास्तुकला उसका भी प्रयोग अपने भवनों में, अपनी इमारतों में उसका प्रयोग किया। तो अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकला शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो ये देखो यहाँ आगे का जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें कि 18वीं शताब्दी में मुग़ल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकला शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो यह शैली बनवाई और अपनाई। तो यहाँ देखो ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये फतेहपुर सीकरी का चित्र है जो अकबर की राजधानी थी और उसमें जोधाबाई महल में ये जो छत के विस्तार को संभालने के लिए यानी छज्जों को संभालने के लिए ये अलंकृत स्तंभ और ये इस तरह से ये जो टेक बोलते थे इसको, ये बनवाए गए और ये गुजरात की वास्तुकलात्मक परंपराओं से ही प्रभावित है। इसमें क्या, इस तरह से मानो ये स्तंभ ले लेते थे और यहाँ से ऐसे और ये इस तरह से ये टेक बनाते थे और इसके ऊपर इस तरह से छत का निर्माण किया जाता था। तो इसके बाद आगे देखिए कि भारत के साथ साथ अन्यत्र में क्या था, आसमान छूते चर्च, कि यहाँ पर आपको एक चर्च का चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो ये 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास से शुरू हुए थे। वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी गई। यानी फ्रांस में जब भवन बनाए गए पहले वाले भवनों की तुलना में बाद में जो भवन बने 12वीं शताब्दी में वो ज़्यादा ऊंचे और हल्के, तो ये जो निर्माण शैली थी वो गोथिक के नाम से जानी गई। इस शैली की विशेषताएं थी कि नुकीले और ऊंचे मेहराब, ये तो मेहराब और नुकीले और ऊंचे होते थे। रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता था इसमें,
जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण भी होता था उन कांच के ऊपर, तथा उड़ते हुए पुश्ते। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। तो इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। तो ये देखो, ये चित्र है पेरिस के एक चर्च की। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों के अंदर इसका निर्माण किया गया। तो इस तरह से ये हमारा आज पाठ है वो पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।